दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस एंड आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक। और दूसरा देखिए, अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कांट, वॉल्टेयर से की जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ह्वेनसेंग की यात्रा विवरण को सीयूकी कहा जाता है, ठीक। बुक का नाम है सीयूकी, ठीक। उसके बाद इत्सिंग की पुस्तक है जो उसका नाम क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं, ठीक है। और अल मसूदी की पुस्तक का नाम तहकीके हिंद। तो देखिए, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। चौथा देखते हैं, कॉस्मोस की पुस्तक का नाम क्रिश्चियन टोपोग्राफी है, ठीक। ये भी सही। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अल मसूदी हैं जो, उनकी पुस्तक का नाम है महजुल जहाब। क्या है? महजुल जहाब, ठीक है। इसको याद रखें आप, महजुल जहाब। और तहकीके हिंद है जो, वो किसकी है? यह है अल बरूनी की, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा, बाकी सारे फैक्ट्स यहाँ पर सही हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित स्मृतियों को कालानुक्रमिक रूप से लगाना है आपको, यानी कि क्रोनोलॉजी से लगाना है। तो देखिए, ये कुछ स्मृतियों के नाम लिखे हुए हैं, तो जिसमें सबसे ऊपर आ जाएगा आपका मनुस्मृति, ठीक। मनुस्मृति का टाइम पीरियड हो जाएगा 200 BC से लेकर के 200 AD, ठीक। और उसके बाद आ जाएगा आपका याज्ञवल्क, ठीक। याज्ञवल्क स्मृति है जो, उसका टाइम पीरियड है आपका 100 AD से लेकर के 300 AD तक, ठीक। और उसके बाद आ जाएगा आपका नारद स्मृति का जो टाइम पीरियड है वो है 300 AD से 400 AD तक। और कात्यायन स्मृति है जो, उसका टाइम पीरियड है आपका 400 से 600, ठीक। तो इतना है। तो इसको जब क्रोनोलॉजी से आप फिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका बी, 2, 3, 1 एंड 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। देखिए, प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में भारत और रोम के व्यापार का वर्णन किया है, ठीक। तो पहला ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पेरिप्लस ऑफ एड्रियन सी है जो नामक बुक है जो, उसमें भारत रोम व्यापार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो दोनों बुक्स में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी स्थल में नगर और दुर्ग क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। देखिए, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, लोथल और बनावली, या फिर कालीबंगा और बनावली। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोथल और सुरकोटदा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा बी, सुरकोटदा और लोथल। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसके काल में सर्वाधिक 34 विद्रोह हुए, ठीक। सही स्टेटमेंट है। कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में, याद रखें इनको, है ना। उसने कृषि विभाग की स्थापना की, सही स्टेटमेंट है। उसने अकाल राहत संहिता ये तैयार की उन्होंने, ठीक। ये भी सही है। और उसने अकाल ग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण भी प्रदान किया, ठीक। तो ये चारों ही स्टेटमेंट उनके बारे में ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4। अगला देखिए, निम्नलिखित सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में क्या सही नहीं सुमेलित है, ठीक है। गलत वाला आपको बताना है। तो देखिए, अमीर ए हाजिब आपका दरबारी शिष्टाचार बिल्कुल सही है। उसके बाद वकील ए दर शाही महल का प्रबंधन, ये भी सही है। और मुहत्सिब है जो, वो कौन होते थे? लोगों के आचरण पर नजर रखते थे, ठीक। तो ये तीनों ही सही हैं। जो गलत है वहां पर वो ये है बी, यही इसका आंसर है। और रसालत मुमकिन, ये पत्राचार विभाग नहीं है, रसालत मुमकिन है जो, ये विदेश विभाग का प्रमुख होता था, ठीक। विदेश विभाग का प्रमुख। और पत्राचार विभाग जो होता था उसको क्या कहते थे? इंशाए मुमलिक, ठीक। इंशाए मुमलिक, ठीक है। तो ये इनको याद रखें दोनों फैक्ट्स को। आंसर बी। निम्नलिखित में से क्या सत्य है। चौसा का जो युद्ध है 1539 वाला, उसमें हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेरशाह की
उपाधि धारण की। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है। और शेर शाह ने कन्नौज के युद्ध जो कि 1540 में हुआ उसमें हुमायूं को हराकर दिल्ली पर सिंहासन प्राप्त किया। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए, अकबर ने गुरु अमरदास को 500 बीघा जमीन दान दी, यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन नहीं दी थी, अमरदास को नहीं दी थी, सॉरी, रामदास को दी थी। ठीक, रामदास। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव डाली। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आपका जो हरमिंदर साहिब है उसकी नींव है जो 5वें गुरु आपके अर्जुन देव। ठीक, अर्जुन देव के टाइम पीरियड, ये भी याद रखें, अर्जुन देव जो थे उनके समय में किसने डाली थी? सूफी संत मियां मीर ने। ठीक है, मियां मीर, लेकिन क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, मियां मीर भी आ सकता है और अर्जुन देव भी आ सकता है, तो दोनों ही नाम आप याद रखें। आंसर हो जाएगा इसका डी, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? मुगल काल में रेशम तथा गन्ना, कपास, नील फसलों का भी उत्पादन होता था। सही स्टेटमेंट है। इन्हें तिजारती या उत्तम फसलें भी कहा जाता था, ये भी सही है। इन फसलों पर अधिक दर से मालगुजारी नगद रूप में अदा करनी होती थी, ये भी सही है। और इन फसलों को नगदी फसलें भी कहा जाता था। ठीक, चारों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला जो प्रथम मुगल शासक था वो था अकबर द्वितीय। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और अकबर द्वितीय के समय में ही 1806 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों ने शाह आलम 2 के समय में, जो कि 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, क्या नाम था? शाह आलम 2। ठीक है, तो ये याद रखें, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, ब्रिटिश काल में भारत में सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किन उद्योग क्षेत्रों में किया गया था? तो देखिए, रेलवे में तो किया ही था, बैंकिंग में भी किया गया, बीमा में भी किया गया और जहाजरानी में भी किया गया। चारों में किया गया था, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, 1857 की क्रांति को दबाने में निम्नांकित अंग्रेज सैन्य अधिकारियों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको गलत वाला बताना है कि जो विद्रोह को कुचला गया था उसमें अंग्रेजी साइड से कौन कौन लड़े थे। तो देखिए, दिल्ली से आपके हडसन लड़े थे, सही है। उसके झांसी से ह्यूरोज लड़े थे, ये भी सही है। आपके लखनऊ से कॉलिन कैम्पबेल लड़े थे, ये भी सही है। लेकिन इलाहाबाद से जो थे वो जॉन निकलसन नहीं थे, वो थे कर्नल नील। ठीक, कॉलोनल नील, नील लड़े थे, तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका। कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि इंडियन कौन कौन से थे, मतलब दिल्ली से इंडियन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, झांसी से कौन कर रहे थे, इलाहाबाद से कौन कर रहे थे, लखनऊ से कौन कर रहे थे, आरा से कौन कर रहे थे, ये सब आपको बताना है। ठीक है, फैजाबाद से कौन कर रहे थे, ये भी ठीक सारा आपको बताना है। अगला देखें, निम्नलिखित विद्रोह नेताओं में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, वहाबी आंदोलन, कूका आंदोलन, ताना भगत और फकीर विद्रोह। ठीक है, तो फकीर विद्रोह के चिराग अली शाह बिल्कुल सही है। ताना भगत विद्रोह के जतरा भगत, ये भी बिल्कुल सही है। कूका विद्रोह के भगत जवाहरमल, ये भी बिल्कुल सही है। और वहाबी विद्रोह जो था, इसके आपके मजनूम शाह नहीं थे, इसके थे आपके सैयद अहमद बरेलवी और अब्दुल वहाब। ठीक है, और मजनूम शाह जो थे वो फकीर आंदोलन के थे, फकीर आंदोलन के। ठीक, तो दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित घटनाओं को आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। तो देखिए, मुंबई में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ उसकी डेट है आपकी 18 फरवरी 1946। ठीक, और भारतीय संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो कब हुआ? वो हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली की घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? एटली घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947। ठीक है, और भारतीय विभाजन की जो माउंटबेटन योजना थी वो आपकी थी 3 जून, 3 जून प्लान बोलते हैं ना, 1947 को। ठीक है, तो इनको जब आप क्रोनोलॉजी से लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित अपोहातन, मतलब ये ड्रेनेज सिस्टम्स है, तो ये इधर लिखे हुए हैं और ये इनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक, तो आपको ये बताना है कौन सा सही मैच्ड है। तो देखिए, पूर्वानुवर्ती अपोहा यानी कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज है, उसका एग्जाम्पल गंगा हो जाएगा। अध्यारोपित यानी कि सुपर इम्पोज्ड है, उसका एग्जाम्पल दामोदर हो जाएगा। और अनुवर्ती पर अपोहा है जो, यानी कि सब्सिक्वेंट है, उसका एग्जाम्पल पेरियार हो जाएगा। लेकिन जो अरीय अपोहा है यानी कि रेडियल ड्रेनेज है, उसका एग्जाम्पल कृष्णा नहीं है, उसका एग्जाम्पल आपका सोन है, दामोदर है। ठीक है, और उसके अलावा महानदी है।
ये तीनों याद रखें। और कृष्णा किसका है फिर? ये रेडियल ड्रेनेज का, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज का, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे वृक्षाकार नदी अपवाह, ठीक है। तो अब इसको अगर तीसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित आपको करना है, ठीक है। कावेरी, कृष्णा, वैगई और पेन्नार, ये हैं। इनको आपको उत्तर से दक्षिण आप जब लगाएंगे तो देखिए सबसे उत्तर में आ जाएगी आपकी कृष्णा, फिर आ जाएगी आपकी पेन्नार, फिर आ जाएगी आपकी कावेरी और फिर लास्ट में वैगई, ठीक, वैगई। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर देखिए निम्नलिखित पहाड़ियां हैं, इनको साउथ से नॉर्थ की ओर लगाना है आपको, ठीक है। तो सबसे सदर्न मोस्ट हो जाएगी इन चारों में पालकोंडा, फिर नालामलाई, फिर जावड़ी और फिर शेवरॉय, ठीक। तो ये सब सही सीक्वेंस में लगे हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप एक बार लोकेट जरूर करें मैप में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? मानसूनी हवाएं काठियावाड़ में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा करती हैं, बिल्कुल सही। काठियावाड़ में सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं, ये भी सही। और काठियावाड़ क्षेत्र जो गिरनार, मांडवी पहाड़ियां हैं वहां पर, ये भी सही। और मानसून हवाएं हैं जो वो कच्छ के रन क्षेत्र में वर्षा नहीं करती हैं, ठीक। तो ये भी सही, सारे ही सही है यहाँ पर, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक मृदा अपरदन है जो वो राजस्थान में होता है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लवणीय मृदा है जो वो राजस्थान की नहीं है, वो है गुजरात की। और सबसे ज्यादा बंजर भूमि क्षेत्रफल आपका राजस्थान में है, और सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र भी राजस्थान में है, ठीक है। तो यानी कि 1, 3 और 4, ये आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? हिस्टोसोल वर्ग में कार्बनिक मृदाओं को सम्मिलित किया गया है, बिल्कुल सही। और भारत में जो पीट और दलदली मृदा है उसको हिस्टोसोल वर्ग में आती है वो, ये भी सही, ठीक। तो दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है ना, ये कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में, मेघालय में, हिमालय की तराई में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, और आपका कर्नाटक का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य जिप्सम के लिए शीर्ष भंडार है जहाँ पर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया। तो इन चारों में से आपका जो राजस्थान है और आपका तमिलनाडु, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मैक्सिमम जिप्सम के भंडार मिलते हैं, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो लगून पर स्थित है, ठीक है, लगून्स पर, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप चेन्नई है जो वो भी आर्टिफिशियल बंदरगाह है, और यहाँ पर पेट्रोलियम और आयरन ओर है जो उसका व्यापार सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित जनजातीय समूह को अवरोही क्रम में आपको उसमें लगाना है। तो जब अवरोही क्रम की बात हो रही है तो सबसे ऊपर आ जाएगा इसमें गोंड, फिर भील, फिर संथाल और फिर उराव। तो सही क्रम में ही लगे हुए हैं, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखें, बहिर्जनित बलों एवं कारकों द्वारा स्थलीय धरातल के अपरदन को क्या कहा जाता है? मतलब टेरेस्ट्रियल सरफेस पर जो आपका इरोजन होता है उस ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, उसको क्या कहा जाता है? मिटिगेशन कहते हैं, निम्नीकरण कहते हैं, अभिवृद्धि यानी एक्रीशन कहते हैं, तल संतुलन यानी आइसोस्टेसी कहते हैं, या वेदरिंग यानी कि अपक्षय कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका निम्नीकरण, मिटिगेशन, ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक प्रतिशत क्रमशः ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहे का है। दूसरा देखिए, पृथ्वी के भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में सर्वाधिक प्रतिशत क्रमशः लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों का है। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही आपस में इंटरचेंज्ड हैं, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी, नन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है? जब नदी की मुख्य धारा द्वारा आपका जो पदार्थों का निक्षेप है बीच में अधिक तथा किनारों पर सक्रिय रूप से होता है तो उसे पंजाकार डेल्टा यानी कि बर्ड फुट डेल्टा का निर्माण कहा जाता है। तो ये वाला देखिए गलत है क्योंकि उसको कहा जाता है चापाकार डेल्टा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा चापाकार वाला का, ठीक है। उसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नील नदी हो गई, ठीक है, उसके बाद राइन नदी हो गई,
ठीक, उसके बाद बर्डफुट डेल्टा है जो उसका प्रमुख उदाहरण कौन सा है, आपका मिसिसिपी मसूरी, तो ये वाला सही स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो वो उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया धारा ठंडी है, ओकोहस्त भी ठंडा है, ओयाशियो है जो वो भी ठंडा है, लेकिन जो अलास्का है वो गर्म है। ठीक, वार्म है। तो ये वाला गलत हो गया। तो 1 2 3 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है। विषुवत रेखा से जब 35 डिग्री नॉर्थ साउथ के मध्य में पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी तटों पर ये घटती जाती है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और विश्व के जो तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, यदि कोई संसद सदस्य है जो वो 90 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 60 दिन की अवधि है, 90 दिन की नहीं है। ठीक, और दूसरा देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। ठीक, तो दोनों ही, ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला वाला यहाँ पर गलत है। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा में जो प्रश्नकाल है उसके तुरंत बाद क्या होता है, शून्यकाल। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और इस अवधि में सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं, ये भी सही है। और शून्यकाल का उल्लेख संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। ठीक, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान का जो अनुच्छेद 117 है उसके अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही स्टेटमेंट है। और आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो धन विधेयक को राज्यसभा में ना ही संशोधित कर सकती है और ना ही उसे खारिज कर सकती है। ठीक, तो ये अपने बस सजेशन दे सकते हैं, मानना ना मानना सब लोकसभा के ऊपर। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 73 का थर्ड पार्ट है जो उसके हिसाब से मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, मतलब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, ये सही स्टेटमेंट है। और अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज का वर्णन है, सही स्टेटमेंट है। ठीक, तो दोनों ही सही है, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ भी लेता है। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रखें। ठीक है, एक तो सदस्य होता है और शपथ भी लेता है एज ए सदस्य। ठीक, शपथ। और दूसरा देखिए, लोकसभा अध्यक्ष पूरी सभा की अध्यक्षता करता है, ये सही बात है, और इसलिए इसका चुनाव है जो वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपवर्तन, परावर्तन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उससे आपका इंद्रधनुष बनता है, बिल्कुल सही। और दोपहर के समय में जो इंद्रधनुष है वो सबसे खूबसूरत दिखाई पड़ता है, ये गलत, क्योंकि दोपहर के समय में इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ते। सुबह की साइड में वो पश्चिम में और शाम की साइड में आपका पूर्व में, ठीक, यहाँ बनते हैं। ठीक, दोपहर में नहीं दिखाई देते। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनने वाली छाया अपने किनारों पर बहुत सुदृढ़ नहीं होती, क्यों? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के, प्रकाश के विकिरण के कारण, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश के विवर्तन के कारण, यानी कि डिफ्रैक्शन के कारण। ठीक, डिफ्रैक्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण के उदाहरण है? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना, से एक जैसे ही एग्जाम्पल है सारे, ध्यान से देखिएगा। सीढ़ी का रंग है जो वो रंगीन दिखाई पड़ना, और जल की सतह पर पहले तेल की परत का रंगीन दिखाई पड़ना। ठीक, तो तीनों ही यहाँ पर एक जैसे ही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पानी में पैदा होने वाला जो बुलबुला है उसका चमकना किसके कारण होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ये सही हो गया। वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, ये क्या है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ये भी सही हो गया। और आपका आकाश एवं
समुद्र का जो नीला रंग है वो प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग के कारण होता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर डी होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए CFL है जो वो पारा और फास्फोरस इसमें होता है, सही है। और हैलोजन लाइट है जो उसमें टंगस्टन और सोडियम मिश्र धातु, ये भी सही है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन और हीटर में नाइक्रोम, ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ठीक है। तो 1 और 2 यानी कि ए आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड पुलिस मतलब करंट अफेयर्स, ठीक। उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 रोगियों के लिए लोगों को ऑक्सीजन हो गया, बिस्तर हो गया, वेंटिलेटर हो गया, प्लाज्मा हो गया, इन सब चीजों की मदद करने के लिए एक अभियान चलाया। उसका नाम क्या है? मिशन हौसला, राहत, लाइफ या फिर कोरोना राहत, ठीक। तो इसका आंसर है आपका मिशन हौसला, ए आंसर। अगला देखिए, इस नवंबर में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में यूके की अध्यक्षता के लिए कोप 26 पीपल्स एडवोकेट किसे नामित किया गया है? डेविड एटनबरो को, रॉबर्ट हार्ले को, बोरिस जॉनसन को या फिर जॉन मेजर को, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका डेविड एटनबरो यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, पीएम केएसएम से संबंधित है कथन, और ये योजना है जो वो 2018 में शुरू हुई, सही है। और ये योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास सहायता प्रदान करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि का स्वामित्व है, ठीक। 2 हेक्टेयर तक मैक्सिमम लिमिट है इसकी, ठीक। तो सत्य वाला इसमें पूछा है, दोनों ही सही, आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, नेपाल में जो केपी शर्मा ओली हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी, ठीक। तो जो केपी शर्मा ओली हैं ये पुनः निर्वाचित हुए, मतलब दोबारा से चुने गए हैं, ठीक। तो प्रधानमंत्री के रूप में ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो एक बात याद रखनी है वो ये है कि केपी शर्मा ओली को 30 दिन के अंदर अभी अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी है, ठीक। अगर वो नहीं कर पाए तो वो भी याद रखिएगा कि हटे की रहे। तो सत्य वाला इसमें बताना है, आंसर सी। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है जो है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, ये कब मनाया जाता है? 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई या 15 अगस्त को। ये मनाया जाता है 15 मई यानी कि ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI है जो द्वारा मापी गई जो देश की खुदरा मुद्रास्फीति वो कितनी कम हो गई? 4.29, बिल्कुल सही है ना। ये अभी अगर एग्जाम होने वाला था तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट अब ये डेटा चेंज हो सकता है क्योंकि ये अप्रैल के हिसाब से दिया है, ठीक है। तो अब जब एग्जाम हो तो उसके बाद एक नया डेटा देख लीजिएगा। यह है डेटा है जो ये कौन प्रोवाइड कराता है? ये है मॉस्पी, ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक। सत्य वाला इसमें पूछा था, आंसर हो जाएगा सी। विश्व खाद्य पुरस्कार है जो 2021 का, वो किसे मिला है? शकुंतला हरक सिंह को, अभिजीत विनायक बनर्जी को, नरेंद्र सिंह कपान्य को या फिर सुंदर पिचाई को। तो वो मिला है शकुंतला हरन सिंह को, ठीक है। ये NRI है, ठीक, शकुंतला हरन सिंह। अगला देखें, किस संगठन ने भारत में पाए जाने वाले एक कोरोना वायरस संक्रमण को चिंता के वैश्विक संस्करण के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा WHO, यूनिसेफ, IMF या WTO। आंसर होगा इसका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अगला देखिए, कौन सा देश है जिसने सिंथेटिक कैनाबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। और ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया, चाइना, अमेरिका, भारत, यूके। तो आंसर चीन है जिसने ऐसा किया है। अगला देखिए, हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म DG गोल्ड लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने, HDFC ने, ICICI ने या पेटीएम ने। तो आंसर हो जाएगा इसका एयरटेल पेमेंट बैंक, आंसर ए। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।